हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अ फैन। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है आपका उसके बारे में। और इससे पहले मैं हाइट एंड डिस्टेंस पे एक जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसकी लिंक यहाँ पे आ रही है आई टैब में। इसको टच करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो आपका जो इससे पहले वीडियो जो ये वीडियो है ये आपको देखा होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है बिना जो है आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल के इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री टेबल इसमें है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद में आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो मात्र 5 मिनट में याद हो जाएगी। फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं हम आज का पहला। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है और मैं उसको पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है सूर्य जो है उसका उन्नयन कोण क्या है, इसको जो है हमको ज्ञात करना है। और आपको पता है मैंने उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में अच्छे से आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो आपको देख लेना चाहिए। ठीक, अगर आपको सारे चैप्टर देखने हैं तो आपको जो है चैनल के एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट से आप जो है सीक्वेंस वाइज आप सारे चैप्टर देख सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है दोस्तों आपको डायग्राम आना चाहिए। जब आप डायग्राम ये बना ले गए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो डायग्राम पे पूरा फोकस करना मैं किस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार। तो 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार का मतलब हुआ आपके पास एक सीधी सीधी मीनार हो जाएगी। ये सॉल्वेशन में चित्र बनेगा एग्जाम में आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारे पास एक 45 मीटर की हाइट की जो है एक मीनार हो गई। ये मैंने मीनार बना दी जिसकी हाइट कितनी है 45 मीटर। ओके, यहाँ से लगा के यहाँ तक इसकी जो हाइट है 45 मीटर है। उसके बाद में ऊर्ध्वाधर मीनार की जो छाया है, छाया मतलब शेडो जो है, उसकी जो छाया है जो शेडो है वो कितनी है 45√3 मीटर। ठीक है, तो ये सपोज हमारे पास मीनार है। अब इस मीनार की छाया कहाँ पे जाएगी? ये जैसे इधर अगर सन है हमारा, हम मान लेते हैं यहाँ पे अगर सन है, अब इसकी जो छाया होगी वो ये आएगी। ओके, उसकी छाया जो हो जाएगी ये आएगी। और अगर इस सन को इधर से इधर शिफ्ट कर दें, मान लिया ये सन इधर ना हो के इधर हो इस टाइप से, तो ऐसे केस में इधर आएगी छाया इसकी इस साइड में। तो मतलब ये है मेरा कि जो छाया है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे इसका आधार बना लेते हैं। मान लिया ये, आप इधर भी बना सकते हैं या फिर इधर भी बना सकते हैं। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना है छाया जो है वो कितनी है 45√3 मीटर। ओके, ये हो गई इसकी छाया। ओके, अब दोस्तों क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। और मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो आई टैब में है वो आप जरूर देख लें, जिसमें मैंने उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, सपोज यहाँ पे अगर हम कोई प्रेक्षक है, कोई देखने वाला है, तो यहाँ पे जो प्रेक्षक की ये आई है और ये दोस्तों अगर आई इस मीनार की चोटी को देख रही है, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइन एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमको ज्ञात करना है वो जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये कितना बन रहा है ये हमको निकालना है। ओके, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आपको फार्मूला पता होगा लाल बटे कक्का, मैंने डिस्कस किया है अच्छे से इसके बारे में। लाल बटे कक्का इस पे डिस्कस किया है मैंने। तो लाल बटे कक्का क्या कहता है, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। ठीक है, आपको मेरे वीडियो पहले वाले जरूर देखने चाहिए, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो L फॉर लंब होता है, K फॉर कर्ण होता है, A फॉर आधार होता है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, सिंपल सी बात है, जो हमको निकालना है और जो हमको गिवन है। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास ये क्या है, लंब है। मैं आपके लिए जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हो जाता है लंब, और ये क्या है दोस्तों आधार है। ओके, ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो इसमें लंब और आधार कहाँ से मिलेगा हमको, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा लंब बटा आधार,
क्योंकि ये फार्मूला जो है मैंने डिस्कस किया है पहले वाले वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ से क्या आता है टेन थीटा, क्या आता है निकल के टेन थीटा, क्योंकि पहला वाला आपको पता है ये होता है साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा और ये क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ओके, अब यहाँ पे टेन थीटा लंब कितना है क्वेश्चन में 45 है, यहाँ पे लिख देंगे 45, आधार कितना है 45√3। इस तरीके से 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, टेन थीटा 1/√3 कितना आएगा 1/√3, क्योंकि दोस्तों लंब कितना था 45, यहाँ पे वैल्यू पुट किया मैंने, फिर उसके बाद आधार कितना था 45√3, तो 45 कैंसिल आउट हुआ, बचा हमारे पास 1/√3। अब आपको पता है कि टेन थीटा 1/√3 जो वैल्यू है वो किसकी होती है, ठीक। और अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको मेरा वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री जिसमें मैंने रेशियो ये बताए हैं वो वाला आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है वैल्यू 30 डिग्री की, कितने की होती है 30 डिग्री की। तो ये वैल्यू कितने की होती है 30 अंश की होती है, 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे जो है वो कितना आ गया 30 अंश आ गया, अर्थात जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है 30 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद में हम लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ता हूँ। लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, उसको हम स्ट्रेट अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम जो है इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम चित्र बना लेते हैं, अच्छी तरीके से डायग्राम बना लेंगे तो फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ से सॉल्यूशन देंगे इसका। तो एक खंभा है हमारे पास, ये सपोज ये हमारे पास एक खंभा है, तो इस खंभे से एक डोरी जो है बहुत अच्छी तरीके से तनी हुई है इसके शिखर से, ठीक है। तो ये इस शिखर से ये जो डोरी है बिल्कुल सीधी सी टाइट करके बंधी हुई है, ठीक है। वो जो डोरी है वो कितनी है 20 मीटर, इसकी जो लेंथ है डोरी की वो कितनी है 20 मीटर, यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक जो इसकी लेंथ है कितनी है 20 मीटर है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे शिखर से ये मैंने बांध दी है इसको। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है दोस्तों वो 30 अंश का बन रहा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे इस टाइप से। ओके, अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है लिखा हुआ है साफ 30 अंश है। तो ये जो खंभा है दोस्तों ये कितनी हाइट का है, आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। इसको हम A पॉइंट कह देते हैं, इसको हम B पॉइंट कह देते हैं, इसको हम C पॉइंट कह देते हैं, और ये खंभे की जो हाइट है ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, अर्थात हमको ये निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार से स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो करना क्या होता है, ठीक है, करना क्या होता है उसको आप समझिए। जो चीज़ हमको दी हुई होती है, जो चीज़ हमको निकालनी होती है, आप उस पर जो है उस पर सोचिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है 20, ये क्या है कर्ण है, निकालना क्या है लंब, ठीक है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये जो क्रॉस है ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब है, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है, अच्छे से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा इस पे। हमको क्या दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, निकालना क्या है लंब है, ठीक है। तो आपको लाल बट्टे कक्का से ऐसी चीज उठा लेनी है जिसमें हो कर्ण और जिसमें हो लंब। ओके, तो इसमें लंब और कर्ण किसमें है, लंब और कर्ण आपको मिल जाएगा साइन थीटा में। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। फिर से एक बार मैं आपको एक बार ये बात फिर से बताता हूँ, अच्छे से ध्यान समझिएगा इसको। जो चीज़ दी हुई हो, जो चीज़ दी हुई हो और जो चीज़ निकालनी हो उसका कॉम्बिनेशन इसमें से उठा लेना है। ओके, तो इसमें दिया क्या है कर्ण, मतलब ये क्या है कर्ण, तो इसमें कर्ण मिलेगा, ये क्या है लंब,
तो ये लंब और कर्ण वाला जो कॉम्बिनेशन है वो काहे का है, साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण। ओके, कोई दिक्कत, हमारी समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लंब कितना है, लंब है ए बी, यही हमको निकालना है। कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी। ओके, और यहाँ पे अब हम वैल्यू इनकी पुट करते हैं। तो साइन थीटा कितना है, 30 अंश है, बराबर ए बी कितना है, क्वेश्चन मार्क है तो ए बी बना रहेगा। बी सी, ए सी कितना है, ए से लगा के सी तक 20 मीटर ये लंबी रस्सी थी। ओके, उसके बाद हमको क्या करना होता है स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो वो आपको पता होगी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2, वो हम रख देंगे, बराबर ए बी बाई 20, ए बी बाई 20। अब हम क्या कर लेंगे, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे, ए बी की कितना मिल जाएगा, 2 गुणे ए बी। ओके, बराबर 20 गुणा 1 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 20। ए बी को यहाँ पे निकालना है, ए बी यहाँ पे रखेंगे तो 2 इसके जो है डिवाइड में चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाएगा 10। कितना मिल जाएगा 10। और क्वेश्चन था मीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ जो लंब है वो कितना है, 10 मीटर। मतलब ये है जो खंभा है हमारे पास क्वेश्चन में वो कितना है, 10 मीटर है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना होता है, अतः खंभे की ऊंचाई जो है 10 मीटर है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसे जो है ज़रूर देखना है और अच्छे से इसको बार बार ट्राई करके लगाना भी है, क्योंकि ये इस साल हो सकता है बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पढ़ता हूँ जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लिखा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को टफ इसलिए लगता है कि इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, डायग्राम बना नहीं पाते हैं। जब डायग्राम नहीं बन पाता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक जुगाड़ से इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल फोकस करके देखना है किस तरीके से मैं डायग्राम को बनाता हूँ। ओके, तो देखिए, एक मकान जो है, मकान और मीनार, तो एक तरफ आपको बना लेना है मकान, एक तरफ बना लेना है मीनार। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 मार्कर का यूज करूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे एक तरफ बना लेते हैं मकान, तो ये हमारे पास हो गया मकान। ठीक है, मैं बड़ा सा चित्र बनाऊंगा ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। तो एक हो गया मकान और एक इधर हम बना लेते हैं मीनार। इधर हम क्या बना लेंगे दोस्तों, मीनार। मीनार की हाइट मकान से एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि मीनार बड़ी है और मकान छोटा है। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मकान के आधार से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक मकान के आधार से। तो ये क्या है, मकान। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये क्या है, मकान है, मकान। ठीक, और ये दोस्तों क्या है, मीनार है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीनार। ठीक है, ध्यान से लैंग्वेज को समझिएगा जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपके लिए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एक मकान के आधार से, तो ये मकान है, इसका आधार कौन होगा, ये क्या है, मकान का शीर्ष और ये है मकान का आधार। ओके, तो मकान के आधार से मीनार के शीर्ष जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 अंश का एंगल बना रहा है। तो ये है मकान का आधार और ये है मीनार का शीर्ष। ये शीर्ष है, ये आधार है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे ये शीर्ष है, ये आधार है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम दोस्तों अगर बन गया समझो सवाल लग गया। ये शीर्ष है, ये आधार है, ये शीर्ष है, ये आधार है। ओके, अब देखिए एक मकान के आधार से, तो मकान का आधार ये पकड़ लीजिए। ओके, के मीनार के शीर्ष का जो एंगल है कितना है, 60 अंश है। तो मकान का आधार मीनार का शीर्ष सिंपल सा यहाँ पे बन गया ये, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 अंश। तो यहाँ पे
60 अंश एंगल। तो उसी मकान का शीर्ष ये, उसी मीनार का शीर्ष ये, तो मीनार का शीर्ष और मकान का शीर्ष दोनों मिला देंगे, मकान का शीर्ष और मीनार का शीर्ष को मिला देंगे इस तरीके से। ओके, ये मिल गया और इसको हमको मिला देना है इस टाइप से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसका एंगल कितना बना, इसका एंगल बना यहाँ पे 45 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। उसके बाद में मकान तथा मीनार के जो बीच की दूरी है, तो ये है मकान, ये है मीनार, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 20 मीटर। तो ये हो गया 20 मीटर। ओके, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मकान, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मकान की, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। मकान की हाइट हमको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क मैंने बना दिया है, और मीनार की ऊंचाई हमको निकालनी है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बना दिया है। ओके, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे ए, सपोज यहाँ पे लिख देंगे बी, आपकी जो मर्जी हो लिख सकते हो, ए बी सी डी ई, मैंने ये यहाँ पे नामकरण कर दिया। अब दोस्तों हम सबसे पहले इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ए सी डी में जो त्रिभुज बन रहा है, बड़ा सा एंगल जो बन रहा है, यहाँ से लगा के यहाँ तक इसमें जाएंगे ए सी और डी। तो लिखेंगे ए सी डी में। ठीक, ए सी डी में जाएंगे। तो ए सी डी में दोस्तों यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगेगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लिख देता हूँ लाल बटे कक्का। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो इन्फॉर्मेशन दी हो, जो निकालनी हो, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आधार निकालना है, मीनार की हाइट मतलब लंब। तो आधार बटे लंब किस में दिया हुआ है, आधार बटे लंब दोस्तों दिया हुआ है इसमें, टेन थीटा में। ठीक है, ये क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिख देंगे। तो लंब कितना है, ए सी, आधार कितना है, डी सी। तो टेन थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा कितना बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। ए सी कितना है, ए सी है मीनार की हाइट, ये हमको ज्ञात करनी है। और डी सी कितनी है, डी सी है 20, जो यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, जो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करता हूँ। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 इक्वल ए सी अपॉन 20। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे। तो ए सी इक्वल 20√3 मीटर। तो जो ये मीनार था इसकी हाइट कितनी है, 20√3 मीटर। उसके बाद में हमको निकालना है मकान की। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी ई में जाएंगे। ए बी ई जो ऊपर वाला, ये आपको पोर्शन में आपके लिए सेट करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला दोस्तों जो त्रिभुज एंगल बन रहा है ए बी ई, तो इसमें हम जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी ई में। अब यहाँ पे अगर ये 20 है, देखिए डी से लगा के सी तक अगर 20 है, डी से लगाकर सी तक अगर 20 है, तो ई से लगाकर बी जो है वो भी 20 होगा, क्योंकि जो ये है आधार दोनों के सेम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी 20 है, तो ये भी 20 मीटर होगा। अब हमको क्या यहाँ पे निकालना है और क्या दिया हुआ है, तो देखिए हमको आधार दिया हुआ है। ये क्या है, आधार, क्योंकि ये अगर आधार है तो ये भी आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो ऐसे केस में आधार बटे लंब यहाँ पे भी लगेगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, हिंदी में लिखते हैं आपके लिए लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब है ए बी, आधार कितना है बी ई। तो यहाँ पे लिख देंगे बी। उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, एंगल कितना बन रहा है टेन थीटा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। ए बी ऐसे ही लिख देंगे ए बी, क्योंकि ए बी नहीं पता था तो यहाँ पे लिख दिया ए बी। फिर बी ई कितना है 20,
tan 45 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे 1 इज इक्वल AB अपॉन 20। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे तो हो जाएगा AB इज इक्वल 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल 20 मीटर। तो यहाँ पे AB कितना दोस्तों निकल के आ गया, जो ये एरिया AB है ये कितना निकल के आ गया 20 मीटर। अब आपको पता है कि जो मीनार है, ये मीनार की हाइट कितनी निकल के आई थी 20√3 मीटर, और ये कितना निकल के आया है 20 मीटर। तो अगर हम दोनों को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा BC, और जितना BC होगा उतना DE होगा, मतलब मकान की हाइट होगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब देखिएगा इसको, जैसे कि हमारे पास क्या दिया हुआ AC और हमको क्या निकालना है BC। तो BC निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना, BC निकालने के लिए हमको AC लेना होगा। क्या लेना होगा AC, यहाँ से लिखता हूँ AC माइनस ये पूरी लाइन AC, और उसमें से घटा क्या देना है AB, तो यहाँ पे माइनस AB कर देना है। तो हमको क्या पता चल जाएगा BC। सिंपल सी बात है, AC ये पूरा लेंगे पोर्शन और उसमें से कितना घटा देंगे AB, तो नीचे वाला हिस्सा जो ये वाला है B से लगा के C तक ये बचेगा। तो वैल्यू डालते हैं, हमारे पास AC कितना निकल के आया, यहाँ पे लिखा हुआ है AC 20√20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20√3 माइनस AB कितना निकल के आया, अभी निकाला मैंने 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। ठीक है, उसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे 20, तो कितना बचेगा √3 - 1 मीटर। ओके, तो BC जो है अगर हमारे पास आ गई, BC हमारे पास कितना आ गया, BC आ गया 20√3 - 1 मीटर। तो ये अगर BC है तो जितना ये BC है उतना DE भी होगा, तो मकान की हाइट कितनी हो जाएगी, इतनी ही मकान की हाइट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जो BC है वो किसके बराबर है, ED के बराबर है, ED के बराबर है। तो इसलिए 20√3 - 1 मीटर दोस्तों क्या हो जाएगी, मकान की हाइट। तो आपको यहाँ पे लिख देना है मकान की हाइट है इतनी, और मीनार की हाइट है दोस्तों ये क्या है, ये मीनार की हाइट है। यहाँ पे आपको लिख देना है लास्ट में, एक आपका आंसर ये हुआ और एक आपका आंसर ये हुआ। तो यहाँ पे आपको लिखना है मीनार की हाइट 20√3 मीटर और मकान की हाइट ये आपको लिख देना है। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए। स्टूडेंट शायद यहाँ पे ये AB आपके फ्रेम में कट रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB इज इक्वल 20 मीटर यहाँ पे आया है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ AB 20 मीटर। जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये आपको शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो आपका भी बेनिफिट होगा, आपके फ्रेंड का भी बेनिफिट होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।